अब संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला से कुरान के माध्यम से बात करें, आप बात करें कि या अल्लाह, तूने इंसान की रचना रची है। इंसान को शैतान दिखाई देगा नहीं, देता नहीं है, तो फिर शैतान को इंसान कैसे पहचानेगा? शैतान जिस रास्ते पे इंसान को तेरी मर्जी के खिलाफ बहकाएगा, उसे कैसे पहचानेगा? अल्लाह जवाब देगा, हाँ हाँ, वो जवाब देगा क्या कि मैंने शैतान की बुराई से इंसान के अंदर नफरत रखी है, बेचैनी रखी है। मैं उसे बेचैन करूँगा, कदम कदम पर बुराई से बेचैन करूँगा, और शैतान बुरे ख्याल डालेगा, वो पहचान लेगा। मैंने पीछे से उसकी पहचान दी है, इंसान का जमीर है उसके पीछे जमीर। हाँ, वो कह देता है फौरन कि ये ख्याल अच्छा नहीं है, ये बुराई का ख्याल है, ये अच्छा नहीं। जानता है इंसान ये अच्छा ख्याल नहीं है। हाँ, या अल्लाह, तेरे रास्ते को कैसे पहचानेगा कि मैंने जो मुझे पसंद है, मेरा रास्ता, सच्चाई का रास्ता मैंने इंसान के अंदर रख दिया है अपनी रचना में। सच में उसके लिए राहत रख दी है, सुकून रख दिया है। इससे पहचानेगा, इससे आगे बढ़ेगा। मेरे भाइयों, 6 दिनों में कायनात बनाई, इंसानों की रचना बनाई, सब कुछ बनाया, फिर जन्नत बनाई, जहन्नुम बनाई, अंजाम भी तैयार कर दिया। हाँ, अब देखो उसकी क्या कारीगरी है। और उसने ये तय भी कर दिया कि जो मेरी रचना के खिलाफ मेरी नाशुक्री करेगा, मेरा एहसान नहीं मानेगा, शैतान का साथी बन जाएगा, बुराई पर चल के मरेगा, उसके लिए मैंने अंजाम नरक की आग तैयार कर रखी है। और जो मेरी रचना के आधार पर मेरा एहसान मानेगा, मुझसे डर जाएगा, हाँ, मुझे राजी करके मरेगा अच्छाई पर चलकर, उसके लिए मैंने जन्नत का इनाम तैयार कर रखा है। फरिश्तों ने तो अल्लाह से कहा था, या अल्लाह तो क्यों जो है पैदा कर रहा है इंसानों को, ये धरती पर खून खराबा करेंगे, कत्ल गारत करेंगे, फसाद फैलाएंगे। अब कुरान में कोई सारी बात थोड़ी है, फरिश्ते सारी चीज़ देख रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया बना रहा है, जन्नत बना रहा है, जहन्नुम बना रहा है, इंसानों के अंदर अपनी रचना को रच रहा है। रचना में 2 रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, फरिश्ते सब देख रहे हैं। हाँ, फिर जीवन का समय देता है, रचना के आधार पर 2 रास्ते दिए हैं, फिर 2 रास्तों के 2 अंजाम तैयार कर दिए हैं। सब देख रहे हैं फरिश्ते, जन्नत है, जहन्नुम है, सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, या अल्लाह, तूने दुनिया बनाई है इम्तिहान लेने के लिए, अपने शुक्र अदा करने वाले और नाशुक्रे को छांटने के लिए, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान, सच्चे और झूठे को छांटने के लिए। या अल्लाह, तू कैसे छांटेगा दुनिया में इनको? अल्लाह ने कहा, बड़ा आसान है, मेरा पैगाम पहुँचेगा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे पैगम्बर लेके जाएंगे। हाँ, जब वो पैगाम पहुँचेगा, जो मुझसे बिन देखे डर जाएगा, जो मुझसे, अब देखो बेस क्या है, जड़ क्या है, बुनियाद क्या है छांटने की, टेस्ट लेने की। जो बिन देखे मुझसे डर जाएगा, मेरी तारीफ पर राजी हो जाएगा, हाँ, और बिन देखे मेरी पहचान करेगा, मेरी किताब की पैरवी करेगा, मेरी तरफ को बढ़ेगा, मुझे राजी करना चाहेगा, मैं उसे अपना सच्चा रास्ता दिखा दूंगा, उसे अंधेरे से निकाल दूंगा, रोशनी में ले आऊँगा। भाई, रचना तो पहले रच के आई है माँ के पेट से बच्चे के अंदर। अब चूंकि इस माहौल में आकर वो बावला बन जाता है, वो सच और झूठ को समझ नहीं पाता, शैतान के प्रोपगंडे में फंस जाता है। लेकिन जब पैगंबर का पैगाम जो आता है, वो सच और झूठ को साफ साफ दिखाता है, उसमें तो बात निखर के आ जाती है कि ये सच्चा धर्म है। जब पैगंबर सुनाता है तो उसमें बात निखर के आ जाती है, ये सच्चा धर्म है, ये झूठा धर्म है। इसके बाद सच को समझने के बाद भी अब कौन डरता है, उसको हिदायत मिल जाएगी। हाँ, और जो घमंड दिखाता है, जो नहीं डरता है, जो अल्लाह की तारीफ पर राजी नहीं होता है, फरमाया कि फिर हम उसे अंधेरे में मारेंगे, उसे हिदायत नहीं मिलेगी। और उसके लिए हमने फिर उसके घमंड को मिटाने के लिए, वो शैतान का साथी बन गया, तो उसके घमंड को मिटाने के लिए हमने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। अब देखो ना, यह अल्लाह की कुदरत सूम साम जारी है। लाखों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, मौत दे के उठा लेता है, और छांट छांट के उठा रहा है। जिसको ईमान दे दिया वो समझ गया, जो अंधेरे में पड़ा हुआ वो समझ रहा है कोई खुदा नहीं, कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं, कुछ नहीं, वो शैतान के साथी बन गया। शैतान ने उसे सच्चाई से अंधा कर दिया। हाँ, वो भटक के मरेगा, बेईमान होके मरेगा, जहन्नुम की आग का ईंधन बन के मरेगा। ना कोई आसमान पे से आवाज़ आती है, ना कुछ होता है, बस सूम साम ये अल्लाह की कुदरत चल रही है, छांट रहा अपने बंदों को। फरमाया कि जो मेरी तारीफ का पैगाम पहुँचेगा, हाँ, जो मेरी तारीफ पर राजी न हुआ, अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया, फरमाया वही मारा जाएगा। और आप अक्सर देखेंगे जो लोग घमंडी होते हैं ना, वही ज़्यादा बुराई पे चलते हैं और धरती पे फसाद फैलाते हैं और ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते हैं।
और सबसे ज़्यादा अकल भी खराब आपको उसी की मिलेगी, उससे घमंड के एवज। कभी सीधी बात करेगा, कभी उल्टी बात करेगा, टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा बात करेगा। पूछा कि या अल्लाह, इस दुनिया में तो इंसानों को रिश्ते नाते में बांधेगा, फिर माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डालेगा, औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत डालेगा। ये तो दुनिया को हमेशा घर समझ बैठेंगे आपस में, जो है कि कोई खुदा नहीं है, कोई मालिक नहीं है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। ये कैसे समझेंगे इस बात को कि दुनिया के रिश्ते सारे धोखा हैं? ये कैसे समझ पाएंगे इस बात को? फरमाया कि मैं एक दूसरे के सामने मौत देकर सारे रिश्ते नाते तोड़वा कर दिखा दूंगा, ताकि इनकी अकल पहचाने कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अल्लाह की तरफ से अकेले आए हैं और अकेले लौटना है। हाँ, मैं एक दूसरे के सामने मौत देकर मौत पर हर रिश्ता नाता दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूंगा, अपनी तरफ अकेला लौटाऊंगा, ताकि दूसरे को नसीहत हासिल हो, वो भी समझे कि मुझे अकेले जाना है दुनिया से। ये रिश्ते नाते सब धोखा हैं। मगर बदबख्त इंसान सच पर ध्यान नहीं लगाता। हाँ, वो समझता है मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा देश, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, अल्लाह का क्या है जी? कुछ भी नहीं। खुदा का क्या है जी? कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा है। और जब अल्लाह ताला दुख पहुंचा दे, अरे अब अल्लाह ने हमें दुख पहुंचा दिया, अल्लाह ने हमें तकलीफ दे दी। अरे अल्लाह ने तुझे दुख पहुंचाया तेरे भले के लिए, तो सच पे गौर कर, तेरे दुनिया में तेरा कोई नहीं है, अल्लाह की तरफ तुझे अकेले लौटना है। उसने तुझे अपने लिए बनाया है, तो उसे राज़ी कर, दिल उसके हवाले कर। अब फरिश्ते सारी चीज़ देख रहे हैं, दुनिया बनाई क्या अल्लाह ताला दुनिया बनाई है, इंसानों को इसमें पैदा करेगा, अपनी रचना को रचेगा और खुद दिखाई नहीं देगा। हाँ, सारी कायनात को चलाएगा और अपने बंदों को अपनी रचना के आधार पर छांटेगा। ईमानदार कौन बन के मरता है, बेईमान कौन बन के मरता है, सब देख रहे हैं फरिश्ते। एक जहान ये दुनिया को बनाया, फिर एक जहन्नुम की दुनिया को बनाया, एक जन्नत की दुनिया को बनाया, सब देख रहे हैं। जन्नत और जहन्नुम को देख के फरिश्ते क्या कह रहे हैं? अरे कि जहन्नुम में कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा जहन्नुम में, सब जन्नत में जाएंगे। कोई नहीं जा रहा, इतनी खतरनाक जहन्नुम में कौन जा रहा है, इतनी भयंकर जहन्नुम, इतनी भयंकर आग, हाँ कोई नहीं जाएगा इसके अंदर। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने क्या किया? अपनी रचना के खिलाफ चलने वालों के लिए, शैतान के रास्ते पर चलने वालों के लिए, गुनाह के मज़े से, पाप के मज़े से जहन्नुम जन्नत को घेर दिया, जहन्नुम को घेर दिया, गुनाह के मज़े से जहन्नुम को घेर दिया। तो अल्लाह ताला ने नरक को, जहन्नुम को गुनाह के मज़े से घेर दिया और जन्नत को सच्चाई की तकलीफ़ों से घेर दिया। हाँ, सच पर चलने में दुख मिलते हैं ना इंसान को, सच्चाई के दुखों से घेर दिया। अब फरिश्तों ने कहा कि ओहो, अब तो जन्नत में बहुत ना के बराबर लोग जाएंगे और ज़्यादातर जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे, शैतान के साथी बन जाएंगे। अब मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर हैं, हमारे सामने अल्लाह ने पर्दा गिर रखा है जन्नत और जहन्नुम का, छांट रहा है वो, जीवन का समय दे दिया है, कौन अल्लाह को राज़ी करता है, कौन नाराज़ करता है, फिर उसी हिसाब से उसको बदला मिलेगा। मेरे भाइयों, कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, नरक से बचा लिया गया और स्वर्ग में, जन्नत में दाखिल किया गया, वो है सबसे बड़ा कामयाब। हम सोच रहे हैं कि हमारा मकान बन गया, मज़े से रहेंगे, हम कामयाब हो गए, हमारी नौकरी लग गई है, हम कामयाब हो गए। नहीं, कामयाब वो है जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया इस जीवन के समय में और जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो है कामयाब। तो मेरे भाइयों, जब हम दुनिया से मरकर अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तू कितना चला सच पर, और मैंने तुझे आंखें दी थी, मैंने तुझे देखने वाला और सुनने वाला बनाया था। कुरान में कहा है कि मैंने इंसान को देखने वाला और सुनने वाला बनाया है। तो मैंने तुझे आंखें दी थी, तूने इन आँखों से दुनिया में क्या देखा, कितना तूने सच देखा, कितना तूने सच पर गौर किया। तुझे मैंने कान दिए थे, तूने कानों से क्या सुना। हाँ, आँख, कान, दिल, सबसे पूछताछ होगी। तुझे मैंने कान दिए थे, तूने कानों से कितना सच्ची आवाज़ को सुना। तुझे मैंने ज़बान दी थी, हाँ, तूने ज़बान से कितना सच बोला।
तुझे मैंने दिल दिया था, दिल मैंने अपने लिए बनाया था। मेरे भाइयों, हक और सच ये है कि इस दिल में उसी की मोहब्बत बसाई जाए जिसने दिल बनाया है। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आज तो दुनिया से दिल में किसकी मोहब्बत बसा के लाया है। मेरे भाइयों, अगर हमने अपना दिल पलीत करके हम मरे, दुनिया की मोहब्बत दिल में भरी हुई रही और इस पोजीशन में, इस हालत में हमारी मौत आई, तो दुनिया भी छूट रही होगी, दुनिया छूटने का बहुत बड़ा गम होगा। उधर अल्लाह की तरफ लौट रहे होंगे जिसने सब कुछ दिया। वो पूछेगा, हाँ, क्या जवाब देंगे उसे? उसके नाशुक्रे साबित हुए तो मेरे भाइयों, हर चीज़ की लानत है, लानत है। ज़मीन की लानत है, आसमान की लानत है। जो भी चीज़ें अल्लाह ने हमारी सेवा में लगा रखी हैं, हवाओं को लगा रखा है हमारे सांस लेने के लिए, हाँ, हर चीज़ को जो है हमारी सेवा में लगा रखा है, इन सब की लानत होगी कि बदबख्त, तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया, तूने उस मकसद को ही पूरा ना किया। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तू कितना सच्चाई पर चला। मेरे भाइयों, आज लोग सच्चे धर्म से भटके हुए हैं, सोए हुए हैं। मौत आएगी तो आँख खुल जाएंगी। नशा सवार है दुनिया में हमेशा जीने का, इसलिए लोग सच्चे धर्म पे गौर नहीं करते, मनमानी कर रहे हैं। लेकिन मौत आ रही है आगे से, हर नशे को मौत तोड़ देती है, फिर इंसान सच्चाई के होश में आता है। मेरे भाइयों, वो आँख अंधी है जो ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में सच्चे धर्म को, सच्चाई को न पहचाने, सच्चे धर्म को न पहचाने। हाँ, वो कान बहरे हैं जो ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में सच्चाई की आवाज़ न सुने, सच्चे धर्म को न पहचाने। वो जवान गूंगी है जो ईश्वरी रचना के आधार पर सच ना बोले। वो दिल मुर्दा है, अंधा है, जो सच्ची बात को दिल में न जमाए, सच्चे धर्म को ईश्वरी रचना के आधार पर न पहचाने। मेरे भाइयों, जो इंसानी शक्ल में शैतान धर्म गुरु बने हुए हैं, जो शैतान के रास्ते पर गुमराह कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह से भटका रहे हैं, उनके पास लोग, उनकी बड़ी चमक धमक है, चमक धमक दिखाते हैं वो ताकि पब्लिक उनके पीछे लपके, एक नई दिखाई दें, बिल्कुल चमकीले कपड़े पहनेंगे, अलग रूप अपनाएंगे। हाँ, आप देखो ना, अल्लाह ने जैसा पैदा किया है वैसा ही इंसान को रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मर्दों जैसा रूप ना अपनाए और मर्द औरत जैसा रूप ना अपनाए। जैसे अल्लाह ने पैदा किया है मर्द को मर्द, औरत को औरत, वो इसी तरह से रहे। तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उनके पीछे पब्लिक बड़ी दूर दूर से भागती है, आते हैं लोग, उनकी गुमराही की बात सुनने के लिए टिकट लगते हैं। और जो सच बताए, सच बात को कोई नहीं सुनता। जो सच्चे धर्म की शिक्षा दे रहा है, ईश्वर का सही ज्ञान बता रहा है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। बड़ा अजीब ज़माना है, बड़ी अजीब दुनिया है ये, कि सच्चे को झूठा समझती है और झूठे को सच्चा समझती है। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह ने इम्तिहान का जहान बनाया है। यहाँ अच्छाई बुराई मिक्सिंग है, यहाँ पेपर लिए जा रहे हैं। बदले का जहान मौत के बाद है, किसने कैसे कर्म किए फिर वहाँ पर वो दिखाएगा। तो ए इंसानी अकल, पहचान कौन सा धर्म गुरु सच्चा धर्म बता रहा है और कौन गुमराह कर रहा है। यही तेरा इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। जीवन का समय जा रहा है हाथ से, जल्दी गौर कर, सच को पहचान, वरना फिर कर्म करने का मौका हाथ से निकल जाएगा, इम्तिहान का समय निकल जाएगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में धोखा और झूठ, ईश्वरी रचना के खिलाफ धोखा और झूठ ऊपर ऊपर फैला हुआ है। और चूंकि इस्लाम सच है, इस्लाम नीचे ढका हुआ है। जो सच्चाई पर गौर करेगा वो इस्लाम को पहचान लेगा कि इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। जो दिल से गौर नहीं करेगा,
उसकी अकल बिगड़ी हुई रहेगी। हाँ, वो बर्बाद होके मर जाएगा, बगैर ईमान के मर जाएगा। मेरे भाइयों, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा, जो ईमानदार बन के मरा, जो अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके मरा, अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को पूरा करके मरा, सच्चाई पे चल के मरा, अल्लाह को राजी करके मरा, ईमानदार बन के मरा, कुरान के जरिए से वो कामयाब हो जाएगा। और अगर बगैर ईमान के मरा, बेईमान होके मरा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के मरा, शैतान के रास्ते पर चल के मरा, तो वो मरने के बाद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सच्चाई का नाम ही इस्लाम है, अच्छाई का नाम ही इस्लाम है। पहचान लो, वरना मौत के बाद बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। अब शैतान ने प्रोपगंडा फैला रखा है, इस्लाम की अच्छाइयों को बुराई बना के दिखा रखा है। इस्लाम धर्म से लोग नफरत करते हैं, शैतान ने नफरत पैदा कर रखी है और इस्लाम की अच्छाई बुराई बना के दिखा रखी है। पर्दा करना मेरे भाइयों, अरे जरा गौर तो करो, पर्दा करना औरत का गलत बात है। तुम्हारी बहन बेटी पर्दा करेगी तो गली का लफंगा, गली का कुत्ता उस पर गलत निगाह नहीं डालेगा। हाँ, दो बहन जा रही हो, अगर एक बहन ने इस्लाम के कपड़े पहन रखे, बुरखा पहन रखा है, तन ढाक रखा है, एक ने इंग्लिश कपड़े पहन रखे हैं, ईमानदारी से बताओ अगर तुम सच्चे हो तो गली का लफंगा किसको छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा? तो औरत पर्दे में सुरक्षित है या बिना पर्दे के सुरक्षित है? आज प्रोपगंडा फैला रखा है मेरे भाइयों, गौर करें। ईश्वर ने औरत के अंदर शर्म हया रखी है, लज्जा रखी है कि वो तन को ढाके, अपने तन को छुपाए। ये ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर का हुक्म है। लोगों को अनजाने में इस्लाम के बारे में गलत फहमियां हैं। मैं तो उनसे कहता हूं, मुझसे सवाल करो, जो भी तुम्हें इस्लाम धर्म में गलत चीज लगती है मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। शैतान ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। कहते हैं जीव हत्या करना पाप है। अरे मेरे भाई, हम सच्चाई पे गौर तो करें। इस्लाम धर्म में मीट खाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। जरूरी नहीं है कि इंसान मीट खाकर ही जो है मुसलमान रहे। नहीं मेरे भाई, हाँ, एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी, शुद्ध शाकाहारी रहकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मीट खाओ। जिसको अच्छा लगे वो खाए, जिसका मन करे जो वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। कोई जबरदस्ती थोड़ी है इस्लाम में। लेकिन हाँ, ईश्वर ने अनुमति दी है। जो जानवर पवित्र शुद्ध हैं, क्योंकि सारा जहान बनाया है इंसान के लिए, इंसान को बनाया है उसने अपने लिए, तो हर चीज इंसान के लिए बनाई है। तो ईश्वर ने अनुमति दी है। जो जिसने हर चीज को पैदा किया है वो खुद कह रहा है कि अकल से पहचानो उस चीज को, कि जो जानवर पवित्र हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनको खाने का हुक्म दिया है। अल्लाह का नाम लेकर, जो संसार का सच्चा मालिक है उसका नाम लेकर आप खा सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो खाए, ना का दिल करे मत खाएं। ईमानदारी से बताओ, इंसान पत्थर क्यों नहीं खा लेता? अगर पत्थर खाएगा तो इसको जो पेट के जो पाचन तंत्र है ये हजम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर ईश्वर चाहता है इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, तो हमारा जो पाचन तंत्र है ये मीट को हजम करने का फिर क्यों बनाया है उसने सिस्टम? ये ईमानदारी से बताओ। ये हमारे दांतों के अंदर दो प्रकार की क्षमता फिर क्यों रखी है? नोकीले भी हैं, चपटे भी हैं। चपटे दांत घास खाने के लिए होते हैं, नोकीले दांत मांस फाड़ने के लिए होते हैं। आप देखो ना, शेर शाकाहारी होता है, शेर जो है मांसाहारी होता है, वो मांस खाता है, उसके दांत नोकीले बनाए हैं अल्लाह ने, ईश्वर ने। और जो उसका पेट का सिस्टम है हजम करने का, वो सिर्फ मांस को ही हजम कर सकता है, घास फूस को नहीं। इसी प्रकार से भैंस जो है, भैंस जो है शाकाहारी होती है, उसके दांत चपटे होते हैं, वो मांस को हजम नहीं कर सकती। उसका जो सिस्टम है पेट का, अल्लाह ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ घास को ही हजम कर सकता है। इंसान को शाकाहारी भी और मांसाहारी भी बनाया है। तो इसलिए इंसान मीट का जो सिस्टम है पेट का, मीट को हजम कर लेता, जब भी तो मीट को खा लेता है। वरना अगर पत्थर क्यों ना खा ले फिर? बताओ मुझे। अगर ईश्वर नहीं चाहता कि इंसान मीट ना खाए, तो पेट के अंदर मीट को हजम करने का सिस्टम ही खत्म कर देता वो। जरा सोचो, अकल का इस्तेमाल करके हकीकत को पहचानो, हकीकत पे गौर करो। हाँ, अगर ईश्वर चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए तो सिर्फ चपटे दांत देता, नोकीले किल्ले क्यों देता हमारी दाढ़ों में? जरा सोचो इस चीज को। अच्छा, एक चीज और देखें, पहचाने आप। मैंने बहुत सारी इसके बारे में वीडियो बनाई है, बहुत दलील दी है मैंने बेशुमार, साबित करने के लिए कि ईश्वर जो है चाहता है इंसान मीट खाए ना खाए। बहुत सारी वीडियो है इस बारे में, बहुत सारी दलील दी है तरह तरह की।
लेकिन एक बात पर गौर करिए आप जरा कि जो लोग इस्लाम को जो है बुरा कहते हैं मीट खाने के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि जीव हत्या करना पाप है, वही लोग आप देखें जानवर की खाल के चमड़े के जूते पहनते हैं, जानवर की खाल की जो चमड़ा है उसका जो बेल्ट, उसकी बेल्ट पहनते हैं। आप देखें मंदिरों में ढोलक जो होती है वो भी जानवर के खाल के चमड़े की क्यों रखते हैं फिर? मेरे भाइयों, जो इंसान घमंड दिखाएगा अल्लाह उसकी अकल को खराब कर देगा, उसे सीधी राह से भटका देगा। अकल खराब कर रखी है, हाँ अल्लाह ने सीधी राह से भटका रखा है। इस्लाम में खतना करना भी जरूरी नहीं है, हाँ खतना करना भी जरूरी नहीं है, खतना करना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं मुसलमान बन के रहूं, खतना नहीं कराऊंगा, तो मत करा, मत करा। अरे जो धर्म ये कह रहा हो कि तू एक सच्चाई की गवाही दे, एक ईश्वर है, उसके सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अवतार हैं, तू सच्चाई की गवाही दो, तू इस्लाम को फॉलो कर। तुझे अगर खतरा है जान का तो तू अनाउंसमेंट मत करे उसका, किसी को ना बता, ये तेरे दिल और अल्लाह के बीच का मामला है। जो धर्म ये तुझे शिक्षा दे रहा हो अंदरूनी, पहचान की वो सच्चा धर्म है। अल्लाह ताला ने कितनी छूट दी है, कितनी छूट दी है। अगर तू किसी बुराई को देखे, अगर तुझे मैंने इतनी ताकत दी है कि तू हाथ से रोक सके तो हाथ से रोक। अगर तुझे लगता है जालिम ताकतवर है, उस माहौल में मैं जो है जुल्म को रोकूंगा तो बुराई फैलेगी और ज़्यादा, फसाद फैल जाएगा और ज़्यादा, तो अल्लाह ताला चाहता है अमन शांति फैले, तो तू हाथ से मत रोके। फिर अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जवान से रोक, जवान से बोल, हैं जवान से बोल। अगर तुझे लगता है मैं जवान से इस्लाम का इकरार करूंगा कि इस्लाम सच्चा धर्म है, जवान से गवाही देता हूं, अगर कोई फितना नहीं फैलता, तू ताकतवर है तो तू जवान से गवाही दे। और नहीं है इतनी ताकत, तुझे लग रहा है कि मैं अगर जवान से अनाउंसमेंट करूंगा, सब में बताऊंगा तो मेरी जानू खतरा हो जाएगा, हैं, तो फिर तू जवान से मत बोले। तो फिर कम से कम तू क्या कर, दिल में तो कम से कम तू इस बात को मान, इस बात को कि ईश्वर एक है, इस्लाम सच्चा धर्म है, उसके आखिरी अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस बात को तो मान। अगर तूने सत्य को नहीं माना, दिल से भी नहीं माना, तू बुराई पर राजी हो गया, तो तू फिर तेरे अंदर इंसानियत मर चुकी है, ईश्वरीय रचना तेरे अंदर मर चुकी है। तू फिर इंसान का तू ढांचा है सिर्फ, हाँ तू इंसान नहीं है। फिर तूने अपने अंदर ईश्वरीय रचना को मार लिया है। फिर मर के जा, तू अपना अंजाम देख फिर क्या बनता है। ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने वालों का अंजाम नरक की आग है। तो जो धर्म इतनी अंदरूनी बात सिखा रहा हो कि तू अपने दिल में, तेरे दिल के और अल्लाह के बीच का मामला है, तू किसी से न कहे, अपने मन में इस्लाम को कबूल कर ले, अपने दिल में इस्लाम को मान ले कि सच्चा धर्म है और अल्लाह के अपने बनाने वाले मालिक के कानून को फॉलो कर। तू नमाज पढ़, उसके सामने सर झुका, तू पेशाब करे तो तू जो है संजा कर, है, हाँ हर चीज का तरीका उसने जीवन जीने का, पवित्र होने का, अपनी आत्मा को, शरीर को पवित्र होने का तरीका इस्लाम में ईश्वर ने अपने कानून में बताया है। जो अल्लाह ताला ईश्वर, पूरी कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पे उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तू उसके इस्लाम से दुश्मनी ना कर, तू नफरत ना कर, वरना जीवन का समय जब तक मिल रहा है उसने छूट दे रखी है। तू बेबस लाचार करके नरक की आग में डाल दिया जाएगा, तुझे बचाने को कोई नहीं आएगा वहां। तू दूसरों को ना देख, दूसरे क्या कर रहे हैं, तेरा जीवन तेरे लिए है, तेरे कर्म तेरे लिए हैं, तेरी कब्र तेरे लिए है। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक तुझसे तेरी जिंदगी का हिसाब लेगा, तुझसे दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा। हाँ ए इंसान, बचा ले अपने आप को जहन्नुम की आग से, नरक की आग से। आगे मौत आ रही है, आगे आने वाले वक्त में मौत आ रही है। दुनिया में जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। दुनिया पीछे को मुंह मोड़ के जा रही है, आखिरत मौत के बाद की जिंदगी आगे सामने से आ रही है। बचा ले अपने आप को जहन्नुम की आग से और उस जन्नत का हकदार बन जा जिसकी इच्छाएं तेरे अंदर तेरे मालिक ने रखी हैं। उस जन्नत का हकदार बन जा जिसके लिए तुझे अल्लाह ने बनाया है, तेरे लिए इनाम तैयार कर रखा है। हाँ अल्लाह के कदमों में झुक जा, इस्लाम के कानून को समझ, इस्लाम से नफरत न कर। संसार के सच्चे मालिक का कानून है इस्लाम। तो जो धर्म अंदरूनी बारीक, इतनी गहरी बात, अंदरूनी बात कर रहा हो कि तू दिल में इस्लाम को कबूल कर ले, दिल में इस्लाम की सच्चाई को मान ले, तेरे दिल और अल्लाह के, तेरे बनाने वाले सच्चे मालिक के बीच का मामला है, वो तेरे दिल को देख रहा है, कायनात की हर चीज को देख रहा है वो।
हाँ मेरे भाइयों, खतने मत करा, खतना भी मत करा। हाँ, लेकिन खतने कराएगा तो तेरा ही फायदा है, तेरा ही फायदा है। सोच अकल से, सोच, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कितना नुकसान है। तो उसमें अल्लाह ने जो है इम्तिहान लिया है कि मेरे हुक्म पर चलता है कि नहीं चलता। अल्लाह के हुक्म में बंदे तेरी ही भलाई है। अल्लाह ताला बंदों को हुक्म देता है तो उसमें इंसान की ही भलाई है। अब इंसान अगर अल्लाह के हुक्म से भलाई का फायदा ना उठाए और शैतान का शिकार बन जाए, मेरे भाइयों, यहाँ भी मारा गया और वहां भी मारा जाएगा। वो मालिक सब कुछ देकर, सब कुछ देकर फिर प्यार से अपनी तरफ बुलाता है कि मेरे बंदे आजा, सब कुछ प्यार से मेरे सामने समर्पित कर दे। कैसा बादशाह, अजीब बादशाह है। हाँ, जीवन का समय बीत रहा है, अपनी आंखों को इस कायनात में सच दिखा, अपने कानों को सच सुना। हाँ, अपने दिल की आंख खोल और सच पे गौर कर जीवन बीत लिया। तू अगर चाहता है कि तेरा बनाने वाला सच्चा मालिक तुझे सच दिखाए, दुनिया और शैतान के धोखे से होश में लेके आए, तो तू अपनी आंखों को बुराई से पहले पाक कर। अपनी आंखों को बुराई से बचा, बेहयाई से बचा। किसी पराई औरत को देखकर न देख, न देख। इसलिए आता है इस्लाम में कि किसी पराई औरत को देखना, अगर पहली निगाह धोखे से पड़ी तो वो जायज है, क्योंकि धोखे से पड़ी है। दोबारा उसको घूर के देखना, उसका मजा लेना, शैतान तुझे लपक लेगा, तेरे अंदर दिल में गलत ख्याल डालेगा, तेरी रूह को गंदी करेगा, तेरी आत्मा को गंदी करेगा। इसलिए दोबारा दोबारा उसको देखना घूर कर, ये हराम है, ये हराम है। मेरे भाइयों, जो इस्लाम इतने अंदर की बारीक बात सिखा रहा हो, क्या वो धर्म सच्चा नहीं है? सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने 11 कसम खाकर ये बात फरमाई कुरान मजीद में। हाँ, कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा। और मरने के बाद वही नाकाम होगा जो मेरी रचना के खिलाफ चलकर शैतान के रास्ते पर इस कुरान को छोड़कर, ठुकरा कर और बुराई की राह पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरा बनाने वाला सच्चा मालिक मुझे इस दुनिया और शैतान के धोखे के नशे से बाहर निकाले, मुझे होश में लाए, तो अपनी आंखों को बुराई से पाक करो, कानों को बुराई से पाक करो, जबान को बुराई से पाक करो, अकल को किसी के बारे में गलत सोचने से पाक करो, अपने हाथ को पकड़ने से पाक करो, अपने पैरों को चलने से पाक करो, गलत जगह न जाओ। अल्लाह से माफी मांगो। अगर तुम्हारा गुमान यह है कि हम तो गुनहगार है ही नहीं, तो मेरे भाई, ये दुनिया, इंसान तू गलतियों का पुतला है। तू ना चाहेगा तो उससे तब भी गलती होंगी। ये दुनिया गुनाहों का अड्डा है। हाँ, ये दुनिया गुनाहों का अड्डा है। ये दुनिया कोयले की खान है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान कोयले की खान में सफेद कपड़े पहन के आए और वो उस पर दाग न लगे, वो गंदा ना हो। हाँ, अल्लाह से माफी मांग, वो तुझे माफ कर देगा, तुझे सच को दिखाएगा, तुझे अंधेरे से बाहर निकालेगा। मन ही मन में उसे पुकार, वो तेरे मन की आवाज सुनता है। पुकार के देख तो सही। अगर वो तेरी आवाज ना सुने तो दिल से पुकारे, अगर वो तेरी आवाज ना सुने तो मुझे उल्टा लटका देना। करके तो देख, अमल तो करके देख, कर्तव्य तो करके देख, अच्छे कर्म तो करके देख। खाली बक बक करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह कहता है करके दिखा, जब मैं तुझे रोशनी में लाऊंगा। मेरे भाइयों, सच्चाई पर गौर करो। हाँ, ये संसार का सच्चा मालिक इस बात को कह रहा है, जो कह रहा है कुरान में, उस कायनात में सर्च तो करो, देखो तो सही कि सच कह रहा है कि ना कह रहा। जो वो कह रहा है, क्या कायनात में वो बात सच्ची है या नहीं? वो कह रहा है कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए। हाँ, तुझे मैंने अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। अब इस जुमले को दुनिया में सर्च करें भाई, आप देखें, गौर करें, आप सोचो विचार करें। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं जीव हत्या करना पाप है, इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। चलो, मुसलमान तो खैर अपने धर्म पर चल ही नहीं रहे। याद रखें, किसी भी धर्म को जानने के लिए उस धर्म के मानने वालों को मत देखो, उस धर्म की ग्रंथ पढ़ो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो धर्म कैसा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जीव हत्या करना पाप है, क्या देख रहे हैं सच्चाई की निगाह से? उन्हीं लोगों को देख रहे हैं कि जानवर की खाल की बेल्ट पहन रखी है, जानवर की खाल के जूते पहन रखे हैं, चमड़े के जूते पहन रखे हैं। तो इससे ये पता लगा कि वाकई देखो ना, जानवर की खाल के हम जूते, बेल्ट
इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरा गौर करना शुरू करिए, गौर करिए आप। तो जानवर की खाल की चीज़, जानवर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह सच कह रहा है कि मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए। आप कायनात के सच पर गौर करें, इस जुमले पर गौर करें। अल्लाह ने इंसान के लिए धरती को वसीभूत कर दिया है, और जितनी भी चीज़ें हैं, जानवर, चरिंदे, परिंदे, ये जो है इन पर कब्जा कर सकता है, इन पर कंट्रोल कर सकता है, इंसान के वश में कर दी हैं ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान की रचना और हिसाब से रची है, जानवरों की रचना और हिसाब से रची है। अब देखो ना, ये कुत्ते होते हैं, ये संभोग करने में, हम बिस्तरी करने में कोई लिहाज नहीं करते इस बात का कि ये कुतिया मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, इनके अंदर कोई लिहाज नहीं होता, जिससे चाहते संभोग करते। लेकिन इंसान के अंदर ये लिहाज है कि नहीं भाई मेरी माँ है, माँ सामने आएगी तो ऐसी ऊट पटांग बात नहीं करेगा, दोस्तों में बात करेगा तो कुछ और छिचोरी पने की बात करेगा, माँ बहन बेटी के सामने ऐसी बात भी नहीं करेगा। तो ये रचना में अल्लाह ने रखा है हमारे। अब अल्लाह जो कह रहा है कि मैंने सारा जहान बनाया ए इंसान तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए, इस जुमले पर ही आप इस दुनिया में सच पर गौर करें। इतना इल्म है, इतना इल्म है, मैं बयान करूँगा ना 4 दिन में भी पूरा ना हो पाएगा। जो मेरी अकल काम करेगी, जो बयान करेगी, वो 4 दिन में भी पूरा ना हो पाएगा वो ज्ञान। आप, मैं छोटी छोटी आपको ट्रिप दे रहा हूँ सच को समझने के लिए, और इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है ये समझाने के लिए। आप गौर करें, हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी के मुकाबले में इंसान कितना छोटा होता है। लेकिन एक जरा से अंगोछे से एक हाथी को इंसान खींच के ले आता है। हाथी कितना बड़ा होता है, इंसान कितना छोटा होता है। अब हाथी में कितनी अकल है जरा सोचो आप। इंसान हाथी के ऊपर बैठकर सवारी करता है, घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करता है, हैं? तो मालूम यह हुआ कि कम अकल वाले अपने ऊपर सवारी करवाते हैं और ज़्यादा अकल वाले सवारी करते हैं उसके ऊपर बैठकर। तो इससे ही साबित हुआ कि अल्लाह ने इंसान को हर जीव के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अकल दी है, सबसे ज़्यादा समझ दी है, और इसकी रचना को एक अलग यूनिक तरीके से रचा है और जीवों के मुकाबले में सबसे अलग हटके इसकी रचना को रचा है ईश्वर ने। अब ये बताओ ईमानदारी से कि ईश्वर ने इतने छोटे इंसान के वश में इतने बड़े हाथी को कराया, जब भी तो वो हो गया वश में, हैं? इतना बड़ा हाथी कंट्रोल में आ जाता है इंसान के। अगर ईश्वर ना चाहे तो कर लेगा उस पर, बस कंट्रोल कर लेगा उस पर, हैं? मेरे भाइयों, हर जीव, लकड़ी, पेड़, पत्थर, ये सब इंसान से बात करते हैं। हाथी कहता है चल ठीक है, तुझे सबसे बढ़िया जीव अल्लाह ने बनाया है, मेरे बनाने वाले मालिक ने तुझे सबसे अच्छा जीव बनाया है, चल तू मुझ पे सवारी कर ले, लेकिन अपने मालिक को पहचान, उसने तुझे अपने लिए बनाया है। हाँ, तेरा इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान नहीं है, तेरा इम्तिहान है, उसको पहचान। इसी प्रकार से घोड़े पे बैठता है, घोड़ा अपने कर्मों से दिखाता है, कहता है कि ठीक है चल, तुझे अल्लाह ने, ईश्वर ने सबसे बढ़िया जीव बनाया है, तू मुझसे ताकतवर नहीं है, तू कमज़ोर है, चल बैठ मेरे ऊपर सवारी कर, मगर अपने मालिक को पहचान, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पहचान। इंसान जब पेड़ काटने को चलता है, पेड़ भी इंसान से कहता है, हाँ पेड़ से देखो ना, इंसान लकड़ी काटता है, कुर्सी बनाता है, बेड बनाता है, कितनी सारी चीज़ें बनाता है ना। हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई है दुनिया की, कि ये इस्तेमाल करे, और इंसान को बनाया है अपने लिए। तो पेड़ कहता है चल ठीक है मुझे काट ले, तुझे अल्लाह ने सबसे बढ़िया जीव बनाया है, मगर जिस मकसद के लिए बनाया है उस मकसद को पूरा कर। ईमानदारी से बताओ, ये सारी चीज़ें हमारी सेवा में लगी हुई ना है क्या? हैं? दुनिया में सारी जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सब अल्लाह ने हमारी सेवा में लगा रखी है। अब सारा जहान पैदा किया हमारे लिए और हमें पैदा किया अपने लिए, और हम जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसने उसको पूरा ना करें, तो मेरे भाइयों जितनी चीज़ें सेवा में लगा रखी हैं ये सब हमारे ऊपर अल्लाह की लानत करेंगी। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। जीवन का समय बर्बाद कर रहा है, सच पे गौर नहीं कर रहा है, अपने बनाने वाले मालिक की तरफ गौर नहीं कर रहा है। तो मेरे भाइयों, संसार की हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के सामने बेबस कर दी है कि तू जो चाहे इसका इस्तेमाल कर, तू मेरे लिए है, मैंने ये सब तेरे लिए पैदा किया है। इसी तरह से आप देखें, जो लोग ये कहते हैं जीव हत्या करना पाप है, और वो क्या करते हैं, इंसानों से बड़ा मर्तबा देते हैं जानवरों को। इंसान सबसे बढ़िया जीव है, गाय को कहते हैं माता। अरे मेरे भाई, जिसने तुझे जना है वो है तेरी असली माँ, गाय माता नहीं, वो जानवर है।
वो तो तू उससे भी नीचे गिरना चाह रहा है। तू उस अल्लाह ने तुझे बेहतरीन जीव बनाया है, तू जानवर को अपनी माता कह रहा है, तू जानवर से भी बदतर बनना चाहता है। पहचान शैतान के प्रोपगंडे को, धोखे से बाहर निकल, जीवन का समय लेके आया है, दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। पहचान ले सच को, अपने जीवन को कामयाब बना ले, शैतान के धोखे से बच जा। अब देखो ना, जो लोग कहते हैं जीव हत्या करना पाप है, देख रहा हूँ मैं, अपनी आंख से देखता हूँ, वही चमड़े की बेल्ट पहन रहे हैं, जानवर की खाल की चमड़े के जूते पहन रहे हैं। क्या देख रहा होता हूँ उनके में, जो है उनके जो पर्स हैं वो भी चमड़े के बने हुए हैं, जानवर की खाल के बने हुए हैं। और बैल के गले में जो पट्टा होता है, देखते हैं हम कि जो उसमें घुंघरू होते हैं, वो भी जानवर की खाल का होता है। मंदिर में जो ढोलक बज रहा है, इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं जीव हत्या के नाम पर, और मंदिर में ढोलक बज रहा है चमड़े की खाल का है, जानवर की खाल के चमड़े का। शैतान के प्रोपगंडे में लोग फंसे हुए हैं, इनको निकालना हमारा काम है। मैं इस धरती पर आदम की सारी नस्ल, अल्लाह के हर बंदे से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन्हें शैतान के फंदे से निकाला जाए, इन्हें अल्लाह के करीब किया जाए, इन्हें नरक की आग से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डाला जाए। इसलिए मैं इंसान से नफरत नहीं करता, शैतान और उसकी बुराई से नफरत करता हूँ। अब आप देखें कि शैतान का जो प्रोपगंडा है, धोखा है। शंकर जी का डमरू किस चीज का है? वो भी जानवर की खाल के चमड़े का है। तो झूठे गुमान से बाहर निकलो, जो हकीकत दिखाई दे रही है उसको समझो और उसको दिल में जमा लो। यही सच्चा धर्म है, ईश्वरी रचना के आधार पर। क्या तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है? इसलिए तो चमड़े की बेल्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चमड़े के जूतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चमड़े की कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल। आप सर्च करें, ज़रा गौर करें, चमड़े से क्या क्या चीज़ बनती है। आप देखें, आप यूट्यूब पर सर्च करें, बेशुमार चीज़ें बनती हैं। मेरे भाइयों देखो ना, अब अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, सारा जान हमारे लिए बनाया है, जब तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चमड़े की खाल के, जानवर की खाल के चमड़े का। मेरे भाइयों, हाँ, जैसे कि अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर दो रास्ते जीवन जीने के दिए हैं और दो अंजाम मौत के बाद रखे हैं, जन्नत और जहन्नुम। अगर जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक इंसान को दिखा दी जाए तो मेरे भाइयों फिर कोई जहन्नुम में नहीं जाएगा, सब जन्नत में जाएंगे। ये तो मेरे भाइयों पर्दा गिर रखा है हमारे सामने। हाँ, जीवन का समय दे दिया है, अब देखना यह है इस टेस्ट में कौन पास होता है, कौन सच्चे धर्म को पहचानता है, कौन अपने घमंड में अंधकार में मरता है और कौन अल्लाह के सामने झुककर रोशनी पा लेता है। मरने से पहले अल्लाह ताला समझा देता है, मौत के बाद मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, वो रोशनी में पहचान लेता है। तो इंसान को चाहिए कि इस धरती पर जो भी चीज़ अल्लाह की इस्तेमाल करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह से प्रार्थना करे कि या अल्लाह तूने मेरी जो है हर चीज़ सेवा में लगा रखी है। हाँ, तूने हर चीज़ मेरे लिए बनाई है, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तुझे राज़ी करना मेरे जीवन का मकसद है। तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मैं सच पर चलकर तुझे राज़ी करूँगा, जीवन के समय को कामयाब बनाऊँगा। इंसान जिद कर ले कि मैं इस जीवन के समय में तुझे राज़ी करके जाऊँगा, हाँ, और तुझे राज़ी करके तेरी जन्नत का हकदार बन जाऊँगा। तो इंसान इस दुनिया को मंजिल ना बनाए, मकसद ना बनाए, अल्लाह से अंधा ना हो जाए, अल्लाह को राज़ी करना अपने जीवन का मकसद और मंजिल बनाए और जीवन को कामयाब बनाए। मेरे भाइयों, हाँ, जब भी मैं कोई अल्लाह की नेमत इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाता हूँ कि अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है, उसने जानवर मेरे कब्जे में कर दिए हैं, कितनी चीज़ें धरती में मेरे कब्जे में कर रखी है, मैं जिसका चाहता हूँ इस्तेमाल कर लेता हूँ। बुग्गी में जो भैंसे को जोतते हैं, देखें हम बैल को जोतते हैं, जानवर हमारे कब्जे में कर दिए। तो उसका शुक्र अदा करके अल्लाह की तरफ बढ़ता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपने लिए बनाया है, अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत करता हूँ उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। मेरे भाइयों, सच और हक ये है कि दिल जिसने बनाया है उसी की मोहब्बत दिल में बसाओ। ये सारी दुनिया दिल पर डाका डालने वाली है। इस दुनिया की आवाज़ सुनो, आप आवाज़ सुनो। ये जितनी फिल्म बन रहे हैं, नाटक बन रहे हैं, ये सब इनकी जो है गानों की बोल पे गौर करो, ये सब जो है दिल पे डाका डालने वाले हैं। अल्लाह कहता है कुरान में, ये सारी दुनिया धोखा है। हाँ, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। अल्लाह ने जो है इस उम्मत को, हाँ, क्योंकि मैंने कलमा पढ़ा है,
मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी समझता हूँ, कोई समझे ना समझे। अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि इस्लाम की सच्चाई को समझ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर और इसको दुनिया में फैला। धरती पर अमन, शांति, प्रेम, मोहब्बत फैला इस्लाम के द्वारा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। मेरे भाइयों, ये आसमानी किताब कुरान मजीद ये सच्चे लोगों की फ़ौज इकट्ठी करता है। हाँ, इस फ़ौज में भर्ती होने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। 80 साल का बूढ़ा हो वो भी भर्ती हो जाएगा। हाँ, 10 साल का बच्चा हो वो भी भर्ती हो जाएगा। 100 साल का बूढ़ा हो वो भी भर्ती हो जाएगा। क्या काम है इस फ़ौज का? कि धरती पे अमन शांति फैलाना, कुरान का पैगाम फैलाना, कुरान का दान करना। सबसे बड़ा दान है कुरान का। तो जो सच्चाई को पसंद करता हो, जो अमन पसंद करता हो, मैं सबसे ऐलान करता हूँ कि आ जाओ इस्लाम के स्कूल में, आ जाओ ईश्वर के कानून के दायरे में। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है कि साहब 80 साल का बूढ़ा हो गया है अब वो भर्ती नहीं होगा। जैसे फ़ौज के कानून बने हुए हैं ना कि 23 साल में भर्ती, 23 साल तक के जवान को भर्ती करेंगे। जब तक देही में जान रहती है उसे अपने पास रखते हैं। जब उसकी अकल भी जो है कमज़ोर हो जाती है, देही की जान नहीं रहती देही में, उसको रिटायर कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला संसार का मालिक, हाँ, इसमें कोई कैद नहीं लगाता। जो चाहे भर्ती हो जाए, जो चाहे अपने मालिक की मर्ज़ी पे आ जाए, जो चाहे सत्य पे चलकर अमन शांति हासिल कर ले। किसी भी उम्र में इंसान इस्लाम कबूल कर सकता है। मौत से पहले किसी भी उम्र में अल्लाह से माफ़ी मांग ले। बेशक अल्लाह को माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान पाएगा जब भी अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। भाई, हर इंसान गलतियों का पुतला है। मैं भी गलतियों का पुतला हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करें और मेरी जो मकसद मेरा कहने का है, जो अच्छाई है, उस पर गौर करें। मैं ये कोशिश और मेहनत करता हूँ कि मेरे शरीर के अंगों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरी ज़बान से एक बोल भी ऐसा ना निकले जो धरती पर फसाद फैले। मेरे शरीर के अंगों से एक भी कर्म ऐसा ना निकले जिससे धरती पर फसाद फैले। ये मेरी नीयत है, ये मेरी सोच है। अब मैं गलतियों का पुतला हूँ। हाँ, मैं ना चाहकर भी गलती करता हूँ तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो भाई, मुझसे अगर बोलने में किसी बात में गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करें और अच्छी और सच्ची बात पर गौर करें। तो अल्लाह ने इस उम्मत को एक काम दिया है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर खुद सच पे चल। सच इस्लाम है और सच को दुनिया में फैला। तो मेरे भाइयों, कोई समझे ना समझे, मैं तो इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पर समझता हूँ। मैं तो जो है फैलाता हूँ, सच पे चलता हूँ, फैलाता हूँ, कोशिश करता हूँ और फिर अल्लाह से कहता हूँ कि मैं तेरा हक अदा ना कर सका। अब अल्लाह ताला ने हमें इस काम की जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ा इनाम होता है। मेरे भाइयों, इस उम्मत को अल्लाह ने छांटा है। जो भी इस्लाम को मानेगा, कुरान को मानेगा, उनको छांटा है सारी दुनिया में। और कुरान में कहा है, ए मोहम्मद उम्मत, ए मेरे आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार की उम्मत, ये संसार हमने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान, अच्छे और बुरे को छांटने के लिए बनाया है। हाँ, खामोशी के साथ कायनात चल रही है। अब संसार में कोई अवतार मैं नहीं भेजूंगा, कोई पैगंबर नहीं भेजूंगा। इसलिए तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मैदान में आओ और ये मेरी किताब कुरान मजीद को, हाँ, इसका ऐलान करो कि ये कायनात के, संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, और लोगों की हिदायत का जरिया बनो ताकि तुम उन लोगों तक पैगाम पहुँचाओ, ताकि मैं जो डरने वाला है उसे छांटूँ, जो घमंडी है उसको भी छांटूँ। हाँ, जो डरने वाला है उसको अपनी सच्ची रास्ता दिखा दूँ, हिदायत दे दूँ उसको। जो ना डरने वाला है, हाँ, उसको खबर सुना दो, उसको मौत के बाद की ज़िंदगी की जहन्नुम से डरा दो कि मौत के बाद जहन्नुम है। और जो डरने वाले हैं उन्हें मेरी रहमत की खबर सुना दो, जन्नत की खबर सुना दो। मेरे भाइयों, यहाँ भी गौर करने की बात है बारीकी से कि जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। रचना में जो है, जब अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है और जब बुरा काम करते हैं तो बेचैन कर देता है, खौफ पैदा करता है अंदर से। तो कुरान दो ही तरह से इंसान को जो है एक रहमत की खबर दे रहा है और एक धमकी दे रहा है, डरा रहा है। इसी रचना के आधार पर जो खुदा हमारे अंदर बेचैनी, बुराई से, पाप से, गुनाह से, अंदर से खौफ पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है, वही खुदा हमें कुरान में
कुरान में अपनी बनाई हुई रचना के आधार से हमें डरा रहा है जहन्नुम से, कि इसका अंजाम जहन्नुम है मौत के बाद। और जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को पसंद करे, इसीलिए सच में सुकून पैदा कर देता है और फिर सच पर चलने वालों को अपनी रहमत की खबर सुना रहा है, जन्नत की खबर सुना रहा है। और कुरान में कह रहा है जो डर जाएं मुझसे, जो सच पे आ जाएं, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे धर्म को पहचान लें और उस पर आ जाएं, डर जाएं मुझसे, इनको जन्नत की, मेरी जन्नत की रहमत की खुशखबरी सुना दो। हाँ, इन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। और जो घमंडी बन जाएं, निडर होकर के धरती में फसाद फैलाएं, शैतान के साथी बन जाएं, मेरी रचना के खिलाफ चलें, इनको डरा दो, मेरी जहन्नुम तैयार है। कितना स्पष्ट प्रमाण है सच को समझने के लिए। ए अकल, अगर तू अब भी ना समझ पाई तो तूने अपने जीवन का बेड़ा गर्क कर लिया, तू अंधेरे में डूब के मरेगा फिर। तो मेरे कांधों पे अल्लाह ने एक बोझ डाला है, एक काम दिया है कि तू मेरा सच पैगाम दुनिया में फैला, लोगों की हिदायत का जरिया बन। हिदायत का मतलब है अल्लाह अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, ये मतलब है हिदायत का। मैं सच्चाई को पहुंचाऊंगा, जो डर जाएगा उसको सच्चाई दिखा देगा, हिदायत दे देगा, सच्चा रास्ता दिखा देगा। तो यही अल्लाह ने इस कायनात में इंसान के इम्तिहान का बेस बनाया है कि सब कुछ बना करके खुद छुपा हुआ है ना। ये भी तो सही इम्तिहान होगा भाई। आप जो है किसी दुकान में जो है किसी को छोड़ दें और आप वहाँ से हट जाएं, फिर उसे छुप के देखें आप वो करता क्या है, वहाँ मालूम पड़ेगी आपको ईमानदार है बेईमान है ना। तो इसी प्रकार से सारी कायनात बना करके अल्लाह ताला सबको देख रहा है। अब छांट हो रही है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। और बेस क्या बनाया है, अपना पैगाम भेजता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। यही दो माहौल है दुनिया में, अच्छाई बुराई। और इसी माहौल के इसी रचना के आधार, यही रचना है इंसान की, इसी रचना के आधार पर पैगम्बर आते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। अब बेस क्या है, पैगाम जब सामने आया सच का, अब जो डर जाए अल्लाह से बिन देखे, डर जाए और उसकी किताब की पैरवी करे, अल्लाह की खोज करे, उसको हिदायत मिल जाती है, उसको अल्लाह रोशनी मिल जाता है, सच्चा रास्ता दिखा देता है। समझे, अभी अंदर का मामला है, आम इंसान समझ नहीं पाता इसको। जो समझ जाता है कि सारा जहान अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है, मुझे अपने लिए बनाया है, तो फिर दिल में अल्लाह ताला उसके ईमान दाखिल कर देता है। जब वो अल्लाह को पसंद करता है, अल्लाह अपनी मोहब्बत उसे अता कर देता है, फिर वो रोशनी में आ जाता है। वो उसकी अकल समझ जाती है कि ओहो, मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है, हकीकत में जन्नत और जहन्नुम है। इसीलिए इंसान को बनाया गया है, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, याद रखें। सारी आस्थाएं तोड़ दो, झूठ से निकलो बाहर, हकीकत पे पहुंचो कि उसने रचना दो प्रकार की रची, ज़िंदगी जीने के दो तरीके बना दिए, ठीक है। अब इस रचना के आधार पर जो इस दुनिया में टेस्ट में, जीवन के टेस्ट में पास होके मरा, उसके लिए अल्लाह का इनाम जन्नत तैयार है, ठीक है। और जो इस टेस्ट में फेल होके मरा, शैतान का साथी बन के मरा, रचना के खिलाफ चल के मरा, उसके लिए मौत के बाद नरक की आग तैयार है। ये इसलिए इंसान को पैदा किया है। इसके अलावा तुमने जो भी आस्था बनाई, जो भी तुमने मकसद ढूंढा, वो शैतान का मकरो फरेब है जो मौत पे जाके खुलेगा। बाकी ईश्वर अल्लाह पाक हस्ती है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम उसे हमारी अकल समझ नहीं सकती, इसको याद रखें। हाँ, हम उसको कभी नहीं पहुंच सकते, ना उसके लेवल पे कभी पहुंच सकते, ना उसको हम समझ सकते हैं। तो जब कुरान का पैगाम पहुंचता है पब्लिक में, हाँ मैदान में, कुरान के मानने वाले ऐलान करते हैं कि आ जाओ, यह है सच्ची ईश्वरीय ग्रंथ, आओ इसे समझो, इसे मानो, इसका कानून नाफिज करो, ताकि धरती पर से जुल्म जास्ती मिटे, अमन शांति फैले। अब जो डर जाता है बिन देखे अल्लाह से, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, अपनी राह दिखा देता है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर देता है, उसको पसंद कर लेता है, अंदर से उसे महसूस करा देता है। और जो ना डरने वाले हैं, घमंडी, वो अंधेरे में डूबे रहते हैं, वो कहते हैं अरे कोई खुदा उदा कुछ नहीं है, वो जीवन के मकसद से सोए रहते हैं। हाँ, फिर वो मौत पे जाकर जागते हैं और जब हमेशा की नाकामी देखते हैं, फिर मेरे भाइयों रोते हैं। आज जो हम दुनिया में ज़िंदगी जी रहे हैं ना, मौत के बाद इंसान फिर इस ज़िंदगी के एक सांस को फिर तरसेगा, काश दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा दुनिया में आने का। दुनिया अल्लाह की है ना, उसकी मिल्कियत है, जिसको चाहेगा उसको भेजेगा, जिसको चाहेगा मौत देकर उठाएगा। हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, वो किसी के सामने बेबस नहीं है। तो अल्लाह ने मुझे काम दिया है, मेरे कांधों पर जिम्मेदारी दी है कि मेरे इस पैगाम को फैला, बैठना मत, हाँ करता रहे, कब तक? मौत तक। हाँ, छुट्टी मत करना, आराम से मत बैठना, करता रहे। मैंने तेरे लिए इनाम तैयार कर रखा है, तेरी आंखों की ठंडक तैयार कर रखी है। तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी पर चलते हुए सच पे खुद भी चल, इसको दुनिया में फैलाता रहे। आजा फिर मेरे पास आके आराम करना, दुनिया में आराम मत करना।
मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, तुझे हर डर और गम से आज़ाद कर दूंगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को पसंद करता है तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर देता है और फिर उसको हुक्म देता है दुनिया में किसी भी चीज़ से किसी भी पल दिल मत लगाना। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। अब देखो ना, कोई आदमी जो है पानी में कूदा हो और पल्ली पार पे पहुंचना हो, जब तक किनारा नहीं आएगा वो चढ़ेगा नहीं। इसी प्रकार से पानी में तैर रहा है, बीच में गंगा में तैर रहा है बीच में, उससे कहा जाए भाई थोड़ी देर रुक लें ज़रा, चाय पानी पी लें, रुक जाएगा कोई? वो चाय पानी पिएगा तो मर जाएगा डूब के, इसलिए वो किनारे पे जाके रुकेगा। तो हमारा इस काम का किनारा क्या है? मौत पे जाके हमें रुकना है। अल्लाह के दीन को फैलाते रहना है, सच पे चलते रहना है, ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलते रहना है, इस्लाम पे चलते रहना है, इस्लाम को फैलाते रहना है, अल्लाह को राज़ी करते रहना है। कब तक? मौत तक। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है, हर चलने वाले को। अल्लाह ताला जहन्नुम में अंधेरे में किसी को नहीं डालेगा, अल्लाह ताला अंधेरे में जहन्नुम में किसी को नहीं डालेगा। उसको भी पता है, अल्लाह के इनकार करने वाले को, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले को, कि मैं बुराई पर चल के मर रहा हूँ, फसाद फैला के मर रहा हूँ। तेरा दिल तुझे गवाही दे देगा कि मौत के बाद वो तेरे साथ क्या अंजाम करने वाला है। तू उसकी रचना के खिलाफ चला है, अच्छा अंजाम नहीं करेगा। और मेरे भाइयों, हाँ, जन्नत, अल्लाह ताला किसी को अंधेरे में जन्नत में दाखिल नहीं करेगा कि अंधेरे में दाखिल कर देगा ना। उससे भी पता है कि मैंने अल्लाह के लिए बड़ी मेहनत करी है, दुनिया में कोशिश करी है अल्लाह को राजी करने की, ईश्वरी रचना के आधार पर शैतान से बचता रहा, बुराई से बचता रहा, अच्छाई पे चलता रहा, अल्लाह को राजी करता रहा, ईमान को मैंने पा लिया, अल्लाह की मोहब्बत को मैंने पा लिया। उसका दिल गवाही दे देगा कि मौत के बाद अल्लाह ताला तेरे साथ अच्छा अंजाम करने वाला है। कोई अंधेर नगरी नहीं है। अल्लाह ने अपनी रचना में हर इंसान को दो पहाड़ों की तरह से सच और झूठ दिखा रखा है। सबको पता है सच क्या है, झूठ क्या है। सब इंसान जानता है मैं शैतान के रास्ते पे चल रहा हूँ, बुराई पे चल रहा हूँ, जीवन के समय को बर्बाद कर रहा हूँ, मौत के बाद क्या अंजाम बनेगा मेरे साथ, सबको पता है। हाँ, अच्छाई पे चलने वाले को भी पता है मौत के बाद क्या होगा मेरे साथ। तो पानी में तैरने वाला पानी के अंदर चाय नाश्ता नहीं करेगा, किनारे पे पहुंच के करेगा। तो इसीलिए हाँ, अल्लाह ने हमें अपना काम दे दिया है कि सच्चाई को फैलाओ दुनिया में और दुनिया से दिल न लगाओ। अब देखो ना, मैं कुर्सी खरीद के लाया, अब कुर्सी मुझसे बात कर रही है तो मुझे बड़े मजे से लाया है, अब मजे से मेरे ऊपर बैठा करियो। मैंने कहा बदबक तो मुझे बहका रही है, हैं? ए दुनिया तो मुझे बहका रही है, कितनों को तूने डस के मार दिया, तेरे बहकाए में आकर कितने धोखा खा के मर गए इस दुनिया से। तू दिल लगाने की जगह नहीं है। हाँ, तुझे छोड़ने का वक्त आ रहा है, मौत आगे से आ रही है, आखिरत भगी चली आ रही है, तू पीठ मोड़ के जा रही है। तेरे अंदर मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान का जो हिस्सा है ज़्यादा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, तू पीठ मोड़ के जा रही है। जब मेरी देह में जान ही ना आए तो मैं क्या करूँगा दुनिया तेरे माल दौलत का मैं क्या करूँगा। आखिरत, मौत के बाद की ज़िंदगी आगे से भगी चली आ रही है, मौत आगे से मौत के बाद वो ज़िंदगी आनी है। तो मौत आ रही है, फिर मौत के बाद वो ज़िंदगी आ रही है। मैं तेरे अंदर दिल लगाऊं? नहीं। पिछली कौमों ने भी ऐसी सपने देखे, पहाड़ों में घर बनाए, अल्लाह ने पैदा किए, बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें पैदा की। उन्होंने भी कुछ सपने देखे कि बढ़िया बढ़िया घर बनाओ, फिर चैन से मज़े से रहेंगे। अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अब चूंकि दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है ना, तो दुनिया खींचेगी अपनी तरफ को, तू खींच अल्लाह की तरफ को। हाँ, तेरे अंदर दो चीज़ें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है, रूहानी है। तो शरीर की जो ख्वाहिश हैं वो ज़मीन में से अल्लाह ने पैदा कर दी है, और गिजा है, जो शरीर की गिजा है वो ज़मीन में से पैदा कर दी है, और जो रूहानी की गिजा है, हाँ, वो है अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। तो अल्लाह ताला हमारी आत्मा का चैन है, अल्लाह ताला हमारी रूह का सुकून है। जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो गया, जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो गया, मेरे भाइयों, वही तो ईमान वाला है, और वही अल्लाह की रहमत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा। ये तो दुनिया की नेमतें कुछ भी ना है, जो अल्लाह की नेमतें वहाँ मिलेंगी। यहाँ तो जरिए से मिल रही है, पहले कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, जब कमा के लाता है, जब खाता है, मुश्किल से जरिए के द्वारा इंसान को मिलती है। वहाँ पर बिना जरिए के मिलेगी। इंसान के मन में ख्याल आएगा मुझे फलां चीज़ हो, मिनट से सेकंड से पहले मिल जाएगी। जन्नत में रोटी पकती नहीं है कि साहब चूल्हा जलाओ, रोटी पकाओ, आटा पिसवाओ, नहीं, वहाँ डायरेक्टली मिलेगी।
एक निवाले में 70,000 जायके होंगे। एक निवाला इंसान खाएगा, अभी मुंह में खा रहा है, उसका मन करने लगा कि मेरे बर्फ़ी होनी चाहिए, तो वो जो निवाला है वो बर्फ़ी में बदल जाएगा। फिर ख्याल आया लड्डू होने चाहिए, वो निवाला लड्डू में बदल जाएगा। हाँ, जो भी ख्याल आएगा 70,000 जायके होंगे। और अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अब खाता रहे, तेरा पेट नहीं फूलेगा, तेरा पेट खराब नहीं होगा, तेरे कलेजे पर जलन नहीं होगी, खाता जा, जायका लेता जा, मज़े लेता जा। दुनिया में क्या है, खाएं तो परेशान, ज़्यादा खा लें तो परेशान, कम खाएं तो परेशान। हाँ, कभी कलेजे पे जलन हो रही है, कभी पेट अफर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वहाँ पर ना लेटरिन होगी ना पेशाब होगा। बुढ़ापे की हालत में बूढ़े लोगों से पूछो आप, उन्हें कितनी परेशानी होती है। बार बार पानी भी बड़े हिसाब से पीते हैं डर के मारे, अरे पानी पीऊँगा तो पेशाब लगेगा, फिर मुझे उठना पड़ेगा रज़ाई में से ठंड के मौसम में। हैं, पेशाब करने की बार बार परेशानी, उठ के जाओ, पेशाब करके आओ, लेटरिन करके आओ। जन्नत में लेटरिन पेशाब ही ना होगा। अल्लाह इस तरह से बनाएगा इंसान को कि जन्नत में लेटरिन पेशाब ही नहीं करेगा इंसान। हाँ, जो खाएगा वो पसीने की राह निकल जाएगा और पसीने से में से भी खुशबू आएगी। ये खबरें आसमान पे से आ चुकी हैं, ये कहानी किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। और जन्नत को हमने साबित किया है, और जन्नत के बारे में, जन्नत में क्या क्या है, इंसान क्या क्या अल्लाह की नेमतों का मज़ा लेगा, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप सच को समझ सकें। अब देखो ना, जन्नत में वक्त ही नहीं है, जन्नत में वक्त ख़त्म है, वक्त नहीं है वहाँ पर। और ज़मीन और आसमान के बीच यहाँ अल्लाह ने वक्त का सिस्टम बना रखा है। यहाँ सब जो है वक्त की बादशाहत में कैद है। जिससे पूछो भाई फला काम कर लें, अरे मेरे पास वक्त नहीं है भैया, अरे भाई वो काम कर लें, अरे भाई वक्त नहीं है, भाई क्या करें, बड़े बिजी हैं, वक्त नहीं है भाई। तो ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि अल्लाह ताला कुरान में सही कह रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी इंसान की खेल तमाशा है, धोखा है। हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ही आगे निकल जाता है, और इस दुनिया को आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है। क्या देखता है इंसान दुनिया की दौड़ जब लगाता है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, सबसे ऊंचा उठ जाऊं, सबसे ज़्यादा पैसा हो मेरे पास, पैसा होगा तो इज्जत होगी। क्या देखता है कि फिर उससे ज़्यादा जो लोग गिरे पड़े होते हैं, जहाँ झोपड़ी होती है वहाँ कोठी बन रही होती हैं, अभी ठीक से दुनिया को देख नहीं पा रहा, देख रहा है, वो सहूर नहीं आ रहा ज़िंदगी का उसे, वो देख रहा है अपनी आँख से कि अरे मैं सोच रहा था मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, तो मुझसे भी ज़्यादा लोग पैसे वाले हो गए। और जो कुछ नहीं थे वो पैसे वाले हो गए। अरे दुनिया को मेयार न बना, दुनिया को मंजिल न बना, ये धोखा है। अल्लाह कुरान में सच कहता है, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखा, ये धोखा है। माल दौलत को मंजिल न बना, अल्लाह को मंजिल बना। हाँ, तो सबसे बड़ा अमीर जब बनेगा, जब अल्लाह को राज़ी कर लेगा, उस जन्नत को हासिल कर लेगा जिसमें अल्लाह की हर नेमत है, तुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसे, अल्लाह का इनाम है वो। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, ये सारा जहान मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हें अपने लिए बनाया, अरे मुझे राज़ी करके आओ। जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं। हाँ, मैं खाता नहीं, मैं खाने से पाक, मैं क्या करूँगा इनका, मैं खाने से पाक, मैं पीने से पाक, मैं क्या करूँगा इन नेमतों का, सब तुम्हारे लिए बनाई हैं। आओ, मुझे राज़ी करके आओ और मेरी नेमत के हकदार बन जाओ, मेरी रहमत के हकदार बन जाओ। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा ईमानदार बन के आ, मेरे सच्चे धर्म को पहचान। हाँ, तू अगर शैतान के प्रोपगंडे में फंसकर अहंकार की वजह से, और तूने मेरे सच्चे धर्म को ठुकराया और मेरी रचना के खिलाफ चला, तू शैतान का साथी बना, तो फिर तू अपने आप को बर्बाद कर लेगा, मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। तू शैतान की अशांति को पसंद ना कर, हाँ मेरी शांति को पसंद कर। और मैंने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच में, अच्छाई में शांति रखी है। सच का रास्ता मैंने तेरे लिए अपने लिए बनाया है। हाँ, तेरे अंदर अपने लिए बनाया है। सच पे चलता हुआ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर आ, मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ जा, तो मुझे पा लेगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने पैदा किया, जो अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, जब उसकी तारीफ़ का पैगाम, कुरान का पैगाम, जो सबसे पहले तारीफ़ अल्लाह की आई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ, मालिक हूँ। उसकी तारीफ़ का पैगाम जिसके सामने आया, जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो गया और अल्लाह से डर गया, अल्लाह जो चाहता है उसको पूरा किया, मेरे भाइयों, वो तो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाएगा। और जो इंसान अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी ना हुआ, अपनी तारीफ़ में पड़ा रहा, अपने घमंड में पड़ा रहा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
जिस दिन मरेगा उस दिन देख लेगा, क्योंकि यहाँ मनमानी कर ले, क्योंकि यहाँ इम्तिहान का जहान है, यहाँ कुछ नहीं कहेगा वो, मौत के बाद बताएगा फिर वो। इंसान को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। अब देखो ना, कोई काम कर रहा हो उसकी तारीफ कर दो, वो फूले नहीं समाता। तो अल्लाह कहता है कि जो है अपनी औकात को पहचान, सब तारीफ मेरे लिए हैं। मैंने तुझे पैदा किया, तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। मेरी नेमतें खाने के बाद भी अगर तू मेरे सामने अकड़ा तो मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। मेरे भाइयों, शैतान भी अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया था, अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया था। अल्लाह ने आसमान पर से ज़मीन पे फेंक दिया उसे। मेरे भाइयों, कायनात का, संसार का सच्चा मालिक दुनिया में कुछ ना कहेगा। दुनिया तो उसने पेपर लेने का जहान बनाई है, सब देख रहा है। हाँ, पेपर लिए जा रहे हैं, सबको एक ही बार जीवन का समय दिया है। जो चाहे शराब में डुबो डुबो के बर्बाद कर ले इसको, हाँ, ताश खेलते खेलते बर्बाद कर ले, और जो चाहे अल्लाह को राज़ी करके कामयाब कर ले। तो मेरे भाइयों, यहाँ कुछ ना कहेगा वो, चुपचाप चला रहा है कायनात को, सब देख रहा है। सब देख रहा है कौन मेरा शुक्र अदा करता है, कौन मेरी नाशुक्री करता है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन नहीं मानता है। अपनी रचना के आधार पर सीधा रास्ता भी दिखा दिया है और शैतान का टेढ़ा रास्ता भी दिखा दिया है। हाँ, गलत सही चिन्ह दोनों दिखा दिए, गलत भी दिखा दिया, हाँ, और सही भी दिखा दिया। सही अपनी रचना के आधार पर सही अच्छाई पर चल, ये सही दिखा दिया, और रचना के खिलाफ बुराई पर चल, ये गलत दिखा दिया। शैतान का रास्ता गलत है, इसलिए बेचैनी पैदा कर देता है। अब देखो ना, खेतों में बड़े बड़े जो खंबे होते हैं, ये 11,000 लाइन के बड़े बड़े खंबे, इन पे जो है कुछ, ये खंभों की ऊंचाई काफ़ी होती है, तो कुछ थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर लिखा हुआ होता है खतरा, है ना, उस पर कट का निशान लगा हुआ होता है, खतरा, यानी इससे ऊपर चढ़ोगे तो खतरा है। तो इसी प्रकार से आप जब चढ़ेगा उस पर कोई ऊपर जाएगा तो फिर वो करंट का खतरा है, करंट मारेगा उसके, है ना। इसी प्रकार से बुराई पर चलने पर अल्लाह ताला कट का निशान लगाता है और अंदर से बेचैन करता है, करंट मारता है, मत चल इस रास्ते पर। बड़े बड़े शहरों में आप चौराहों पे से गुजरते हैं, जब रोकना होता है तो फ़ौरन लाल बत्ती जल जाती है, रुक जा, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। इसी प्रकार से, और जब निकलना होगा तो हरी बत्ती जल जाती है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने इंसान को सोच दी है, समझ दी है, अकल दी है, पहला ख्याल शैतान का आता है। हाँ, शैतान का ख्याल आता है, उस पर अल्लाह की लाल बत्ती जलती है इंसान के अंदर कि रुक जा, इस पर ना चलना। हाँ, फिर उसके बाद में अगर गौर करेगा तो अगर उस पर चलना शुरू कर देता है शैतानी ख्याल पे, तो फिर उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता, वो गया शैतान के फंदे में। लाल बत्ती पर कुछ देर रुककर जब भी तो हरी बत्ती जलती है, मगर बदबख्त इंसान अगर नहीं रुकता शैतानी ख्याल पर, उसको फॉलो करने लगता है, तो गया शैतान के फंदे में। अगर कुछ देर रुकेगा तो अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्याल आएगा, एक अच्छी समझ आएगी कि इस काम को ऐसे ना ऐसे कर, ऐसे ना ऐसे कर, ऐसे ना ऐसे चल। हाँ, तो हरी बत्ती जल जाएगी, उस पर अल्लाह का चलने का इशारा मिलेगा। मगर ये बदबख्त इंसान अपने मन में डूबकर जिंदगी का सुराग नहीं पाता, दुनिया के धोखे के पीछे ही भागता रहता है। ये अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनता, बाहरी धोखे की दुनिया को देखकर ही इस दुनिया में दौड़ लगाता रहता है, जीवन के समय को बर्बाद करता रहता है। ये अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं लगाता। और मेरे भाइयों, अल्लाह कितना इसका ख्याल रखता है। हाँ, किस रूह को धरती के किस टुकड़े में पैदा करना है, किस आत्मा को, किस इंसान को धरती के किस टुकड़े में पैदा करना है, या अल्लाह जहाँ चाहता है वहाँ पैदा करता है। अल्लाह ने चाहा तो रूह को भेज दिया, उसके बाद में तुम्हारा बेटा बना, वो बेटी बनी, जो भी बना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पैदा करता है, दुनिया में नया नया है, कोरी रूह को भेजा है, गुनाहों से पाक आत्मा को भेजा है, कर्म करने को भेजा है। जा मुझे राज़ी करके आ, अच्छे कर्म करके आ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। कोरी रूह आती है बिल्कुल गुनाहों से पाक। तो अल्लाह ताला कितना ख्याल रखता है कि मेरा बंदा दुनिया में नया नया मेहमान है, कमज़ोर अवस्था में है, इसका मैंने इम्तिहान लिया है, इसको कोरी रूह बना के भेजा है, दुनिया में जीवन जीने का, कर्म करने का समय दिया है। हाँ, फिर कर्म करवा के मैं इसे उठा लूँगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कितना ख्याल रखता है कि मेरा बंदा कमज़ोर अवस्था में है, बच्चा पैदा होता है कमज़ोर अवस्था में होता है, उसका कितना ख्याल रखा है कि उसके माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत भर दी। छोटे से बच्चे से कितना प्यार करते हैं, उसकी दादी के दिल में अलग मोहब्बत भर दी, नानी के दिल में अलग मोहब्बत भर दी, दादा के दिल में अलग मोहब्बत भर दी, चाचा के दिल में अलग मोहब्बत भर दी,
ताऊ के दिल में अलग मोहब्बत भर दी। जो भी आ रहा है बच्चे से उससे प्यार कर रहा है, प्यार कर रहा है। कभी कोई कुछ खाने को ला रहा है, कभी कोई कुछ खाने को ला रहा है। हाँ, उस बच्चे को जाहिर दिखाई दे रहा है मेरी दादी है, मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं, भाई है, ताऊ है, चाचा हैं, जाहिरी में दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे अल्लाह की रहमत और कुदरत काम कर रही है, जिसने इन सब के दिल में तेरे लिए रहम डाल दिया। तेरी परवरिश कर रहे हैं, खुद पिस रहे हैं, माँ खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में लटाती है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है सब तारीफ़ मेरे लिए है, पहचान मुझे, मैं ही परवरिश करता हूँ, मैं ही परवरिश करता हूँ। अगर तेरे माँ बाप के दिल में से मोहब्बत निकाल लूँ तो तुझे कूड़े के ढेर पे जाकर फेंक जाएंगे। हाँ, ये तो जो लोग शैतान के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह की रचना को मार लेते हैं, वो ऐसे गलत काम करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ ना जाए, जो फेंक जाए। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह हुक्म देता है, जिब्रील अपने पर फैला दे, इसकी कमज़ोर अवस्था है, ये मेरी सबसे बढ़िया मखलूक है, इसको दुनिया में भेजा है, इसके लिए मैंने दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है। हाँ, इसका इम्तिहान है। अगर इसने मुझे बिना देखे मेरी कायनात को चलते हुए मेरी कारीगरी को देखकर मेरी पहचान कर ली, तो फिर इसका ऊंचा, बहुत फरिश्तों से भी ऊंचा मर्तबा बढ़ जाएगा इसका, मेरी जन्नत रहमत का हकदार बन जाएगा। मेरे भाइयों, इंसान का सच्चा बनाने वाला मालिक अल्लाह ईश्वर कहता है कि मेरी सबसे टॉप मखलूक है। और इंसान 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 क्या कर रहा है अपने साथ, जानवर से भी नीचे गिरना चाह रहा है। गाय को माता कहता है। अब देखो ना, गाय का जो बछड़ा है वो जानवर है कि नहीं, नादान है, छोटा सा है, उसको तो भी तमीज़ है कि मुझे अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, पेशाब नहीं पीना चाहिए। गाय का बछड़ा अपनी माँ का कभी पेशाब नहीं पीता, दूध ही पीता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है मेरी सबसे टॉप मखलूक इंसान है, और ये इंसान गाय का पेशाब पी रहा है। हैं, गाय ताजी ताजी पेशाब कर रही है, पीछे हाथ लगा करके, ओख लगा करके पेशाब पी रहा है। कितना गिर चुका है इंसान, गाय का गोबर खा रहा है, पेशाब पी रहा है, गोबर में नहा रहा है। अरे इंसान की रचना अंदर से कहती है, अरे दूध पी, इसका पेशाब मत पी, अल्लाह ने इस तेरे लिए इसको बनाया है ताकि तू इसका इस्तेमाल करे, तू इसका दूध पिए। अब देखो, हिंदू धर्म का कोई बच्चा पकड़ो आप, छोटा सा बच्चा, थोड़ा सहूर हो उसको हल्का सा, उसी से पूछ के देखो आपके, बेटा ये बताओ, बेटा गाय का पेशाब पीना चाहिए या दूध पीना चाहिए, तो फौरन समझ के कहेगा दूध पीना चाहिए। यही ईश्वरी रचना है, इसी को बच्चा लेके आता है, और ईश्वर, इसी रचना पर चलना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, इसको मुस्लिम कहते हैं। तो हर बच्चा मुस्लिम पैदा होके आता है माँ के पेट से। यहाँ शैतान ने उल्टा चक्कर चला रखा है। जो बिगड़े हुए जहन के लोग हैं बेचारे, शैतान का शिकार, वो कहते हैं हर बच्चा हिंदू पैदा होके आता है, खतना नहीं होती ना उसकी, इसलिए। अरे मेरे भाई, खतने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसमें तेरा ही फ़ायदा है। तेरा अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि ये मेरी दी हुई अकल का इस्तेमाल करके मेरे हुक्मों से अपना फ़ायदा तलाश करता है कि नहीं करता, कुछ गौर करता है कि नहीं करता। खतने के बारे में हमारी वीडियो है जो हमने बनाई है कई सारी, उसमें हमने प्रूव किया है, साबित किया है कि खतना कराने से कितने बड़े फ़ायदे हैं इंसान को, और ईश्वर ने क्यों हुक्म दिया है। हाँ, वो इम्तिहान ले रहा है कि मेरा हुक्म मानता है कि नहीं मानता। मेरे भाइयों, मैं बताऊं आज आपको सही इस्लाम क्या है। सही इस्लाम यह है कि ईश्वरी रचना के आधार पर जो भी ईश्वर के आदेश हैं, एक कण के बराबर भी आदेश ईश्वर का इंसान को नुकसान नहीं देता, बल्कि फ़ायदा पहुंचाता है, बशर्ते कि इंसान गौर करके उसको समझ ले कि इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है। अब जो सच पे गौर नहीं करते वो शैतान का शिकार बन जाते हैं। अब चूंकि इस धरती पर जो है शैतान के प्रोपगंडे में ज़्यादा इंसानों की भीड़ फंसी हुई है, बुराई ज़्यादा आम है, झूठ ज़्यादा आम है, इसलिए दुनिया में भीड़ चाल है, भीड़ को देख के भीड़ भागती है। सच और झूठ की तहकीक नहीं करते। कितने लोग तो ऐसे इस दिमाग के हैं कि जो ये कहते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए वही करेंगे हम। सच और झूठ की तहकीक नहीं करते कि हम सच को माने, और इसकी बुनियाद और इसकी जड़ होती है घमंड। याद रखें, घमंड में नहीं मानता इंसान, चाहे जो भी दलील लेके आए सामने, घमंड में नहीं मानेगा। और मेरे भाइयों, हाँ, घमंड करना ये शैतान की फितरत है, वो शैतान का साथी बन जाएगा। और घमंड को दूर करने के लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग बनाई है। अल्लाह ने कुरान में कहा है शैतान से कि जो तेरे रास्ते में चलेगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, मैं तुझसे और उनसे जहन्नुम को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी है करने के लिए, हाँ, इसलिए इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूंगा आपको आ जाएगा।
ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। उम्मीद करता हूँ कि